धूप में शिद्दत थी और हर तरफ आसमान से आग बरस रही थी। एक बड़े जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त खड़ा था, जिसकी घनी छांव में एक बढ़ई बारी बारी लकड़ियां चीरने में मसरूफ था। वो अपने काम में इस कदर मगन रहता था कि उसने दरख्त की छांव के सिवा किसी और चीज पर कभी तवज्जो नहीं दी। पीपल के दरख्त पर एक बंदर भी रहता था, जो बड़ी तवज्जो से बढ़ई को लकड़ी चीरते देखता रहता था। उसे बढ़ई का काम इतना पसंद आया कि वो भी बढ़ई बनना चाहता था और उसी तरह लकड़ी चीरना चाहता था। बढ़ई का तरीका ये था कि वो लकड़ी चीरते वक्त उसकी दर्ज में एक पच्चर ठूंक देता था ताकि लकड़ी आसानी से चीर जाए। बंदर ये सब कुछ देखता रहता और मौका ढूंढता रहता था। एक दिन बढ़ई किसी ज़रूरत के तहत काम छोड़कर उठ गया। उसने आरी और पच्चर दोनों वहीं छोड़ दिए और कुछ देर के लिए दूर चला गया। बंदर तो नकल करने वाला होता ही है। जब उसने देखा कि बढ़ई चला गया है और जगह खाली है, तो वो दरख्त से उतरकर लकड़ी पर जा बैठा। उसने इधर उधर देखा और फिर पच्चर के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। वो काफी देर तक जोर लगाकर पच्चर को हिलाता रहा। आखिर पच्चर दर्ज से निकल गई और दर्ज बंद हो गई, लेकिन इसी लम्हे बंदर का हाथ दर्ज में बुरी तरह फंस गया। बंदर बहुत चीखा चिल्लाया, मगर हाथ इतना फंस चुका था कि निकलना मुमकिन न था। दर्द की शिद्दत से बंदर बेहोश हो गया। बढ़ई ने बंदर की चीखें सुनी तो वो भागता हुआ वहां पहुंच गया। उसने देखा कि पच्चर बाहर निकल चुकी है और उसकी जगह बंदर का हाथ दर्ज में फंसा हुआ है और बंदर बेहिसो हरकत पड़ा है। बढ़ई ने फौरन पच्चर उठाई और लकड़ी की दर्ज में ठोंक दी। दर्ज खुली तो बंदर का हाथ आज़ाद हो गया, मगर अफसोस कि बंदर मर चुका था। बढ़ई को बंदर के इस तरह मरने का बहुत अफसोस हुआ। वो कहने लगा, बेवकूफ तो बंदर था, बढ़ई बनने की ख्वाहिश में अपनी जान से हाथ धो बैठा। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठींगा बाजे।